ओम नमः शिवाय। वागर्ताविव संपृक्तो वागर्ता पतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोकाल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं राहु ग्रह के प्रभाव के बारे में। राहु ग्रह आने वाले दिनों धनु राशि वालों के जीवन में क्या परिवर्तन करने वाले, इस पर मैं आपके साथ विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहा हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपके जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशि पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया, जहां पर 9 अंक लिखा है। आपकी राशि धनु राशि है और आपकी राशि के स्वामी बोलते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो आपके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं वृषभ राशि में। और आपकी राशि से राहु ग्रह आपके सुख भाव में, ये इस भाव को सुख भाव कहा जाता है। माता का भाव है, इस भाव से भूमि प्रॉपर्टी जनता का सुख देखा जाता है। इस भाव से में राहु बैठ करके, राहु की 3 दृष्टियां होती। पंचम से राहु ग्रह आपके अष्टम भाव को देखते हैं। ये जो भाव है ये मोक्ष का भाव है और ये भाव भी मोक्ष का भाव है। अष्टम भाव को भी मोक्ष का भाव कहा जाता है। और राहु ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके कर्म पर है, जो आप काम करते हैं, कारोबार करते हैं और जो आप नौकरियां करते हैं, जो भी आपका जो भी काम है उस काम को देखते हैं राहु ग्रह। और राहु ग्रह की धनु राशि के जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दृष्टि जो है आपके लाइफ पर, आपके कैरियर पर बनी हुई है। और राहु की जो नवम दृष्टि है वो आपके व्यय भवन पर है। इसको व्यय भवन कहा जाता है। विदेश जाने का भवन भी है, ये परमानेंट विदेश भवन है। और साथ में इस भवन से बेडरूम का सुख खर्चे का विचार यहाँ से किया जाता है। व्यय वाली जो चीजें हैं इसका विचार किया है। और ये मोक्ष का भवन भी है। इसका मतलब है राहु ग्रह जहां बैठे हुए हैं, जहां दृष्टि दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो धर्म के भवन है, मोक्ष के भवन है। और राहु ग्रह यहां से निकल करके यहां जाने वाले हैं कुंभ राशि में। क्यों? राहु ग्रह वक्री चलते हैं, उल्टा चलते हैं राहु ग्रह। अभी राहु ग्रह जिस नक्षत्र में है उत्तरा भाद्रपदा के तीसरे चरण में है, फिर दूसरे चरण में आएंगे, फिर प्रथम चरण में आएंगे, पूरा भाद्रपदा के चौथे चरण के बाद वो तीसरे चरण में जैसे गोचर करेंगे तो इस राशि कुंभ राशि में चले जाएंगे। राहु ग्रह जब जिस राशि में गोचर करने वाले होते हैं 3 महीने पहले उस भाव का फल देना प्रारंभ कर देते। और आपके लिए बता दूं, राहु ग्रह यहां पर जाते ही बहुत बड़ा चमत्कार आपके साथ होगा ही होगा। क्यों? तीसरे के राहु, छठे के राहु और लाभ एकादश के राहु बहुत ज्यादा उत्तम होते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन सुख के राहु भी अच्छे ही माने जाते हैं, इतने खराब नहीं माने जाते हैं। जो आपके लिए आने वाले दिनों में राहु ग्रह और शनि ग्रह का परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन है। राहु ग्रह जो है 19 मई 2025 को परिवर्तन करेंगे, लेकिन उससे पहले वो कुंभ राशि का फल देना प्रारंभ कर देंगे, यानी आपके पराक्रम का फल देना प्रारंभ करेंगे। और शनि ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, शनि ग्रह का भी परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन 29 मार्च को होने जा रहा है। तो राहु और शनि का योग बनेगा आपके सुख भाव में 50 दिनों के लिए। तो इस योग से और राहु के प्रभाव से आपके साथ क्या होने वाला है ये सुन लीजिए आप। सुख भाव में बैठ करके राहु आपको परेशानी तो दे रहे हैं, पारिवारिक कलेश दे रहे हैं, उलझने बढ़ा रहे हैं, झगड़ा भी हो रहा है परिवारों में, भूमि को लेकर संबंध में दिक्कतें, वाहन संबंधित दिक्कतें, ये दिक्कतें तो दिख रही हैं आपके साथ। लेकिन आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी विवादित चीजें हैं, जितने भी विवाद के मामले हैं, विवाद तो बन रहे हैं कि विवादित भाव पे जो है, ये इस भाव पे दृष्टि पर पड़ने से विवाद तो बनाते ही राहु ग्रह। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो विवाद से बचाने का काम देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और जो ये राशि है ये भी देवगुरु बृहस्पति की राशि है। मीन राशि में राहु ग्रह अच्छा फल ही देते हैं। तो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के चरण में जब बैठे हुए हैं, अंतिम चरण में, अंतिम राशि में बैठे हुए हैं, तो यहां पर राहु ग्रह आपके जीवन में सुखों के दरवाजे खोलने वाले हैं। जो कल्पनाएं आप कर रही हैं, जिसके लिए आपकी इच्छा हो रही है कि मेरे पास धन संपदा होनी चाहिए, मेरे पास ये जॉब होनी चाहिए, मेरा कारोबार अच्छा होना चाहिए, जो विवादित चीजें हैं वो उलझने जो है सुलझनी चाहिए। जैसे कि धनु राशि वाले होते हैं, लक्ष्य के पर ही काम करते हैं, वो इधर उधर नहीं करते हैं। उनका मन जो है बिल्कुल भी डमाडोल नहीं होता, यानी उनका मन जो है इधर से उधर नहीं होता है। वो अपने रास्ता चुन लेते हैं, वही काम करते रहते हैं निरंतर, और वो लक्ष्य पहले ही तय कर लेते हैं।
जिन धनु राशि वालों ने लक्ष्य तय नहीं करे हैं उनको मैं बता दूं, आप लक्ष्य को तय करिए, आपको सपोर्ट देंगे राहु। और राहु ग्रह सपोर्ट देने से आपके कारोबार में और आपके रोजगार में और आपकी नौकरियों में अचानक आपको दिखेगा पदोन्नति का योग दिखेगा। पदोन्नति होने वाली है, नौकरी में परिवर्तन होने वाला है। और आपके विदेश सुख, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं धनु राशि वाले, या विदेश में नौकरियां चाहते हैं, या विदेश में परमानेंट विदेश में सुख चाहते हैं, उनके लिए विदेश का परमानेंट सुख राहु दे रहे हैं और विदेश में जाने का मौका देंगे। घर से बाहर तो निकालेंगे ही आप राहु। आप घर में ही चिपके रहोगे या जहां जन्म हुआ है वहीं रहोगे, या बहुत समय से जिस स्थान पे कम से कम 20, 22, 18 सालों से जहां पे रह रहे हो वहीं पे हो, या आपने अपने लाइफ में कुछ चेंज नहीं किया है, जिस दिशा में सो रहे हैं वहीं सो रहे हैं, जहां आपका बेड लगा वहीं लगा हुआ है, जो आपके घर के अंदर का माहौल है वैसा का वैसा है। ना आपने तस्वीरें चेंज की है, ना आपने अपने पर्दे चेंज किए हैं, ना आपने घर का माहौल कुछ चेंज किया है। देखिए, घर के अंदर अगर आप रहते हैं, अगर आप दूर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपना घर के अंदर का माहौल चेंज करिए। व्यापार में जहां पर रोजगार करते हैं वहां पे थोड़ा अपना डेकोरेशन चेंज करिए, सुंदरता बनाइए अपने व्यापार को। जो अगर समय के अनुसार आप नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। राहु ग्रह कह रहा है कि कुछ चेंजिंग करिए अपने अंदर, क्योंकि कैरियर में भी चेंज करने का मतलब ये नहीं होता आप नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ले लो। अगर वहीं पर रह करके आप अपनी दिशा चेंज कर दो कि दूसरी दिशा में बैठ जाओ, अपना फेस दूसरी दिशा में कर दो, अपने टेबल दूसरी दिशा में चेंज कर दो, या अपना लैपटॉप जो है थोड़ा चेंज कर दो, स्थान चेंज कर दो, इस सीट से उस सीट पे बैठ जाओ। इस तरह के चेंजिंग से ही राहु का जो है योग जो है परिवर्तन। अगर आप पूरा ही चेंज कर देंगे कि मैं नौकरी परिवर्तन करना चाहता हूँ, ये भी अच्छी बात है, और आप विदेश जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा योग है। राहु ग्रहों के जो देने के तरीके हैं वो तरीके यही हैं, वो थोड़ा सा पहले आपको कष्ट देते हैं, परेशानियां देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, तनाव देते हैं, और जो तनाव झेल गया, क्यों राहुर बाहुबलम करोत्तम, राहु ग्रह जो है बल प्रदान करते हैं। कब बल प्रदान करते हैं? जब आप हताश हो गए, निराश हो गए, परेशान हो गए, आप समझ रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आपने उस समय बल बना दिया कि चाहे मेरे साथ आज कर्जे में हूं या परेशानियों में हूं, मेरे काम नहीं बन रहे हैं या काम बन नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे लगातार परिश्रम करना है, मेहनत करना है, मेहनत पे ध्यान देना है। जो मेरे तनाव वाले लोग हैं या तनाव देने वाले लोग हैं उनसे मुझे दूर रहना है। डिप्रेशन देने वाले लोग या जो मुझे जिनको देखकर मेरे को मानसिक तनाव होता है, उनसे आपने दूर रहना है, ऐसे लोगों से। और अपने अंदर चेंज कर करके आप लगातार मेहनत करेंगे तो आपके जो कर्जे भी हैं, धन देने के जो रास्ते हैं वो रास्ते खुलेंगे, यानी धन के रास्ते खुलेंगे और कर्जा भी कम होगा, और साथ में उन्नति के रास्ते भी आपके खुलेंगे। अगर आप चाहते हैं चेंजिंग करना, वो चेंज नौकरी में भी चेंज कर सकते हैं, व्यापार में भी चेंज कर सकते हैं, और अचानक बड़ा सा अमाउंट आपके पास राहु ग्रह दिलाएंगे ही दिलाएंगे, अगर आप लगातार दिन रात मेहनत करके काम करेंगे। राहु का स्वभाव है बड़ी बड़े ख्वाब देखना। बड़े बड़े ख्वाब तो आप देखते ही होंगे, बैठे में, सोए में, लेटे में, मैंने ये करना था, वो करना। अगर आप ख्वाबों में खो गए तो समझ लिए राहु ने पूरा आपको जकड़ लिया। वो चाहता है कि आप आलसी बने रहो। राहु के दो स्वभाव है, राहु आलसी भी बनाता है व्यक्ति को, जब वो ख्वाबों में सोता है कि मैंने ये करना था, वहां पे ये करना था, वहां पे ये करना था, पता चला 3-4 घंटे ऐसे ही निकल गए। तो आपने ख्वाबों में मत खोइए, आप जमीन पर उतरिए और काम करिए। राहु ग्रह आपको ऐसा बल प्रदान करेगा कि आपका धन अमाउंट, मोटा अमाउंट आपको मिलेगा, आपके पास अचानक पैसा मिलेगा, कर्जा भी दूर होगा, और आप विदेश में जाकर के भी काम कर सकते हैं, घर से बाहर जाके भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं बता दूं, राहु आपको रोकेगा, दोनों राशि वालों को रोकेगा, वो धर्म के काम न करें। अगर आप लगातार धर्म से विमुख हो रहे हैं, आपकी इच्छाएं जो हैं पहले कुछ और थे, आप कुछ और बन गए हैं, आप जो भी धार्मिक कार्यों से, परमात्मा से, सेवा से, दान पुण्य से, या परमात्मा के जो भी कार्य हैं उनसे, उपायों से थक चुके हैं, इसका मतलब है राहु ने आपको पूरा ही जकड़ लिया है। राहु ने अपने बस में आपको कर लिया है, क्योंकि मोक्ष के भाव में है, वो आपको धर्म करने नहीं देगा। राहु वो चाहेगा कि आप मांस खाएं, आप मदिरा पिएं, आप राहु की तरह सोचने लग जाएं,
2 नंबर का काम करे। राहु तो 2 नंबर से ही जो लोग करोड़पति बने हैं, अरबपति बने, खरबपति बने हैं, राहु ने ही उनको बनाया है। राहु ने ही उनको बनाया, अन्य ग्रह कोई नहीं बना सकता व्यक्ति को करोड़पति धनवान। वो कब बनता है आदमी, जब आदमी 2 नंबर के काम करता है और जब सट्टेबाजी करता है। तो राहु ग्रह तभी आदमी को बनाता है जब आदमी बड़े से बड़े रिस्क लेता है। आपको लगेगा कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूं, तो आप पहले ही हार गए। अगर आपने डिसीजन लेकर काम करना शुरू कर दिया, मैंने लगानी है फैक्ट्री, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने छोटी सी मशीन लगानी है, काम करना प्रारंभ करना है, अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो देख लीजिए आपके वो भी राहु के ही कब्जे में है। अगर आपने काम करना प्रारंभ कर दिया, आपने ये न प्रकार से पैसा कमाना शुरू कर दिया, साम दाम दंड से पैसा कमाना शुरू कर दिया, राहु का चमत्कार होगा और आपके घर में पैसा बहुत दिखने लग जाएगा। आपको लगेगा कल तो कम पैसा था, आज पैसा ज्यादा बढ़ गया है। ये इसीलिए आपके जो है दिमाग से लिए हुए निर्णय, शेयर मार्केट में लगाया हुआ पैसा, जिन क्षेत्रों में जो आपको लगता है, लेकिन ऐसा ही नहीं लगाना है कि बिना सोचे समझे आप कहीं भी पैसा लगा दें। सोचना है, समझना है, क्योंकि धनु राशि वाले बहुत ज्ञानवान लोग होते हैं। वो बिल्कुल बृहस्पति के की प्रबल राशि है धनु राशि। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही व्यक्ति हो, आपके लिए कुछ काम करने के लिए उतरे हो आप पृथ्वी में। अगर आप ऐसा ही समय व्यतीत करोगे, यानी आपको अपना समय बर्बाद स्वयं कर रहे हैं, आपका कोई भला नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। तो इसलिए विवादित काम जितने भी होंगे वो निपटारा होंगे, भूमि का सुख मिलेगा, पढ़ाई लिखाई के लिए, रिसर्चकर्ताओं के लिए, शोधकर्ताओं, क्योंकि जो नया करता है वो राहु है। राहु ऐसा ज्ञान देता है, वो ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता है। राहु अंदर की बातें जानता है, रिसर्च करता है, शोध करता है, और साधना करने के लिए आपका यही समय है। अधिक से अधिक साधना करें, 7-8 महीनों में जितने साधना हो सके, जितने उपाय हो सके आप करेंगे तो आपके लिए बल्ले बल्ले होने वाली है। आगे चल करके राहु आपके किस्मत बनाने वाले हैं मेरे हिसाब से। कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं, हल्की फुल्की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होगी, पेट जन्य दिक्कतें होंगी, उसके लिए मैं आपको उपाय बता देता हूँ। राहु के अच्छे फल लेने के लिए पहले तो आपने बुधवार के दिन दीनहीनों की मदद करनी है, पशुओं की मदद करनी है, पक्षियों की मदद करनी है। जो भी पशु आपको दिखता है कि मेरे से हो सकता है इसकी सेवा, क्योंकि प्रकृति की सेवा करना आपका दायित्व भी है। और जितनी ज्यादा सेवा करेंगे, सेवा भाव अपने अंदर रखेंगे, उतनी आप तरक्की करेंगे। साथ में गौ माता की सेवा, बुधवार के दिन आपने गौ माता की सेवा करनी, गौ माता को चारा देना है, नित्य आपने गौमूत्र का सेवन करना है, और साथ में गौमूत्र का सेवन के साथ साथ गौ माता को सहलाना है, उनको भोजन दे करके गौ माता का जो उभरा हुआ हिस्सा उसको सहलाना है नित्य। जब भी गौ माता आपको दिखा, और उस हाथ को चूमिए आप, चाहे आपको नंदी दिखता है, चाहे आपको गौ माता दिखती है, उनकी सेवा करिए और गौमूत्र का सेवन करिए। और गणेश जी के 12 नामों का आप बुधवार के दिन पहले तो नित्य आप उसका जप करिए, पाठ करिए, और ओम गंगणपतये नमः 108 बार आप जप करिए और दुर्वा चढ़ाइए, गणेश भगवान लड्डू का भोग लगाइए, भगवान गणेश जी की आप सेवा करेंगे तो राहु संबंधित जितने भी परेशानियां होंगी, जो भी दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही है, राहु ने जकड़ लिया, बुद्धि काम नहीं कर रही है आपकी, वो बुद्धि काम कर, बुद्धि का ही तो सारा खेल है। अगर आपने बुद्धि का ही समझ लिया, राहु को ही समझ लिया कि वो रिसर्च करता है, वो आपको रिस्क लेना सिखा रहा है, और रिस्क लेकर के काम करोगे तो राहु आपको माला माल करने वाला है। आने वाले दिनों मेरे हिसाब से उन्नति, किस्मत, धन शौहरत आपको मिलने वाली है धनु राशि वालों। लेकिन आने वाले दिनों में आपके लिए ये बात है कि मार्च के बाद आपके ऊपर थोड़ा शनि के यहां आने से ढैया भी चालू हो जाएगी। शनि की ढैया जो है धनु राशि वालों पे चालू हो जाए, इसलिए आप हनुमान जी की सेवा, गणेश की सेवा करते रहेंगे। कुछ चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, और हल्की फुल्की तो हर एक के साथ ही कुछ ना कुछ होता है, लेकिन परिश्रम करिए, फिजूल बैठे ना रहिए। आपके लिए अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस क्षेत्र में जाऊं, होगा मेरा काम, बनेगा नहीं बनेगा, इसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।